जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, वो अपने समय पर ही चमकते हैं। उसी तरह आप भी किसी से तुलना मत कीजिए अपने आप को। इस शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है। आप सिर्फ पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए और आपका ड्रीम एक दिन जरूर पूरा होने वाला है। और शर्मा जी के बेटे को भी आप पीछे छोड़ने वाले हो। तो हेलो गाइस, और आप देख रहे हैं आपका चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर क्लास 10 का इंट्रोडक्शन। ओके, इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सब एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर के। ओके, देखो एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, इस थ्योरम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। फिर इसका ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में दिया हुआ है। ओके, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होता है ग्रेटर देन वन एंड नॉट प्राइम नंबर। ओके, ये रहा इसका सिंपल सा डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? कंपोजिट नंबर का। ओके, देखो इसे समझने से पहले इसको समझते हैं। ओके, मतलब इसको समझने से पहले इसको, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन वन एंड नॉट प्राइम नंबर। तो अभी प्राइम नंबर क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। किसी भी नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होगा और उसी को ही हम प्राइम नंबर कहेंगे। और वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? वन एंड इटसेल्फ। ओके, वन एंड इटसेल्फ, किसी भी नंबर का फैक्टर एक तो वन होगा और एक वो नंबर खुद ही होगा। ओके, इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो देखो, और प्राइम नंबर एग्जाम्पल चाहो, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे कि 2। ओके, देखो इसमें 1 नहीं आता है। ओके, इसमें 1 नहीं आता है। ओके, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट वन। ओके, तो देखो विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। देखो 2 का कितना फैक्टर है? 2 का फैक्टर कितना है? मतलब 2 का फैक्टर कितना है? 2 का हम मतलब कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखो 2 का 2, ये 1 और ये 2, सिर्फ 2 ही फैक्टर। और जिस भी नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा वो हमारे क्या प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर नहीं ना, तो 2 एक प्राइम नंबर, देन 3 भी एक प्राइम नंबर है ना, 5 भी एक प्राइम नंबर, 7, 2 3 5 7, देन 11 13 17 19 23, ऐसे है ना। ये सब प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर? क्योंकि इनका सिर्फ फैक्टर एक तो एक है और दूसरा फैक्टर क्या है? वो खुद ही है ना। 2 का फैक्टर एक तो एक है और एक वही 2 ही है। 3 का फैक्टर 1 है और एक वही है ना, वन एंड इटसेल्फ। ओके, तो प्राइम नंबर समझ गए। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या है? ग्रेटर देन वन एंड नॉट प्राइम नंबर। देखो 1 से बड़े होंगे लेकिन प्राइम नंबर नहीं होंगे, है ना। मतलब इन नंबर को छोड़ के और जो भी नंबर है वो हमारे कंपोजिट नंबर। तो क्या क्या हो सकते हैं? देखो 2 3 4 हो सकते हैं ना, 4 यहाँ पे नहीं। देन 6 हो सकता है, 6 यहाँ पे नहीं। देन 7, देन 8 हो सकता है, 9 हो सकता है ना। देन 12 14 15, है ना। मतलब जो नंबर प्राइम नंबर में नहीं होते हैं और 1 से बड़े होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर। ओके, तो देखो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ में आ गया। ओके, अभी हम इसका हमारा जो असली मुद्दा था, है ना, इस मुद्दे पे जाते हैं। ओके, इसका हमें देखो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक अभी समझते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर prime factorization of any composite number is unique, जिसमें order does not matter। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका डेफिनेशन ये है। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। ओके, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? देखो कंपोजिट नंबर हम समझ गए, है ना।
प्राइम नंबर समझ गए, लेकिन फैक्टराइजेशन क्या है? तो हम देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि 24 का फैक्टर करो, 24 का मुझे फैक्टर चाहिए, तो मतलब 24 का फैक्टराइजेशन करो, तो आप कैसे करोगे? 24 ऐसे करोगे है ना, ऐसे आप बचपन से ऐसे पढ़ते हैं, 2 1 2 2 0 4, then 2 6 12, and 2 3 6, then 3 1 3। ओके, तो देखो 24 का फैक्टर हमारे पास क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? देखो प्राइम नंबर क्या क्या ये सब है ना। तो देखो हम इस फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कब पाएंगे? जब हमारे पास ये जो फैक्टर्स होंगे वो हमारा प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर देखो, ये जो हमारा फैक्टर्स है ना, 2 2 2 3, ये हमारा प्राइम मतलब प्राइम नंबर ही तो है। जब हमारा नंबर प्राइम नंबर होंगे और हम क्या किए यहाँ पे फैक्टराइजेशन किए है ना, तो उसको हम उस फैक्टराइजेशन का हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, कुछ नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम किसी नंबर का फैक्टर करते हैं, अगर वो उसका जो फैक्टर होते हैं वो अगर प्राइम नंबर है तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कॉम्पोजिट नंबर इज यूनिक। ओके, तो देखो इस मतलब इसको ही देख के समझो। ओके, तो देखो हमें किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होता है। ओके, तो देखो ये 24 हमारा कॉम्पोजिट नंबर था है ना, 24 हमारा कॉम्पोजिट नंबर था, 24 हमारे इस कॉम्पोजिट नंबर में आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो हम जब 24 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो उसका आंसर क्या है, अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो अगर मैं 24 को मतलब किसी और एक तरीके से आपको करवाता, ओके, जैसे मतलब 24 का अगर मैं मतलब किसी और बच्चे को कहा कि 24 का फैक्टराइजेशन करो, तो वो कैसे करता है? अगर वो पहले 3 को लिख देगा उठे, ओके, तो 3 8 जा 24, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा, है ना। तो उस बच्चे का क्या हो रहा है, देखो 3 पहले आ रहा है ना, 3 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो जब मैंने 24 का फैक्टर किया तो ये आया, और जब एक दूसरे बच्चे ने किया तो उसका फैक्टर ये आया, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ सबसे पहले 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है ना। और इस थ्योरम कहता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, ऑर्डर डज नॉट मैटर मतलब वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो सेम ही तो है, यूनिक है ना। देखो हम जब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका आंसर यूनिक आ रहा है, यूनिक आ रहा है ना, मतलब एक ही आ रहा है आंसर, है ना। हो सकते हैं कि उसका आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, फैक्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर सेम ही है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन यहाँ पे 3 पहले मतलब पहले आ गया है ना, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, इसमें बस इतना सा समझना था। अभी एग्जाम्पल, तो अभी हम इसका एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ओके, ये एग्जाम्पल 5 है, और इसमें कहा है कंसीडर द नंबर 4 का पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 का पावर n ends with digit 0। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? डोंट वरी। ओके, देखो हमें क्वेश्चन को पहले समझना है ना, किसी भी आंसर को निकालने से पहले उसका क्वेश्चन को समझते हैं, तो वो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा होता है ना। क्वेश्चन को समझते हैं, कंसीडर द नेचुरल नंबर 4n। ओके, तो इसका हम आंसर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कहा है एक नेचुरल नंबर 4 का पावर n दिया हुआ है, जहाँ पे n हमारा एक नेचुरल नंबर है। ओके, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। ओके, और कहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 का पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो यहाँ पे कहा है कि 4 का पावर n मतलब हमें चेक करना है कि n का कौन से वैल्यू पे हमारा 4 का पावर n 0 से एंड होगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है मतलब, लेकिन उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। ओके, तो मतलब n का पावर कौन सा होगा, तो क्या आप यही करोगे? तो आप क्या यही करोगे? देखो n का वैल्यू आप 1 2 3 यहाँ पे पुट करके देखो, फिर इसका आंसर देखो। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से पुट करते रहोगे ना, आप मर जाओगे पर इसका आंसर नहीं निकलेगा। ओके, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसको समझने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूँ। ओके, देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो हमें किसी भी नंबर का जब 0 मिलता है, ओके, किसी भी नंबर का अगर 0 मिलता है, यानी मान लो 30 40 100 1000 कुछ भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 है, तो देखो यहाँ पे 0 कैसे आया, क्यों यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, तो देखो टू गेट 1 and
with 0 1 to get 1 and with 0 to get and with 1 0 ओके। देखो टू गेट एंड विथ 1 0 ओके। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे एंड में 1 0 चाहिए ओके, किसी भी नंबर का एंड में एक 0 चाहिए, तो देखो अगर मुझे 0 चाहिए उसका एंड में एक 0 चाहिए, तो देखो किसी भी नंबर का एंड में अगर मुझे एक 0 चाहिए तो उस नंबर के अंदर एक 2 और एक 5 का फैक्टर जरूर होना चाहिए ओके। मतलब किसी भी नंबर में अगर किसी भी नंबर में आखिर में एक 0 है ओके, किसी भी नंबर में आखिर में 0 है और उस नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे ना तो एक 2 और एक 5 का फैक्टर आपको जरूर मिलेगा ओके। मतलब 2 × 5 का एक पेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी भी नंबर जिसका नंबर में 0 हो आखिर में ओके। किसी भी नंबर का और उसका फैक्टर निकालोगे तो 2 और 5 होना जरूरी है, अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा ओके। मतलब 2 और 5 का एक पेयर जरूर होना चाहिए। तो देखो 2 अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो ट्राई करो। देखो टू गेट एंड विथ 1 0 ओके, आखिर में हमें सिर्फ एक ही 0 चाहिए, तो 30 40 50 एक ही 0 है ना। तो इसमें इसको आप फैक्टराइजेशन करके देखो तो उसका फैक्टर में आपको जरूर 2 × 5 का एक पेयर मिलेगा ओके। तो देखो हमें एक 0 के लिए हमें 2 और 5 का फैक्टर चाहिए, तो टू गेट टू एंड डिजिट 0 ओके, टू गेट 2 एंड डिजिट 0, यानी अगर हमें 2 एंड डिजिट में 0 चाहिए यानी आखिर में हमें 2 0 चाहिए तो क्या होना चाहिए, कौन सा पेयर होना चाहिए। तो अगर हमें आखिर में 2 0 चाहिए तो 2 × 5 का 2 पेयर होना चाहिए ओके। तो देखो अगर हम मान के चलो 100 200 300 400 है ना, इनमें सिर्फ 2 ही 0 होते हैं आखिर में, तो अगर उसका फैक्टर करोगे ना तो आपको 2 × 5 का 2 पेयर जरूर मिलेंगे, 2 पेयर ओके। तो अगर आप ऐसे ही अगर हमें आखिर में अगर हमें 3 0 चाहिए तो क्या होना चाहिए, टू गेट 3 एंड डिजिट 0, 3 एंड डिजिट 0, तो इसका पेयर कैसे होगा, 3 पेयर होंगे है ना, 3 पेयर होंगे, 2 × 5 का 3 पेयर होंगे ओके। अभी समझ में आ रहा है ना ओके। देखो अगर ये समझ में आएंगे तो अभी इसमें इसका आंसर करते हैं ओके। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, 4 का पावर n है ना, 4 का पावर n यानी 2 × 2 का पावर n यानी 2 का स्क्वायर का पावर n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2n है ना। तो देखो और n का आप किसी भी नंबर पुट करो n का ओके, किसी भी नंबर पुट करो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करो तो 2 का पावर में ही आएगा, 2 का पावर में आएगा नहीं, 2 का कुछ भी पावर होगा तो वो क्या 2 × 2 × 2 में ही आएगा है ना, ऐसे ही होगा 10 20 कुछ भी n का वैल्यू कुछ भी पुट करो वो 2 का पावर मतलब 2 के 4 में ही आएगा। देखो यहाँ पे कुछ 5 मिल रहा है क्या 2 के साथ, अगर अब यहाँ पे कुछ भी n का वैल्यू पुट करो 5 आप इसमें नहीं पाओगे, अगर 5 नहीं होगा तो, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 तो यहाँ पे है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 होगा क्या, 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें 0 हमें कैसे मिलता है जब 2 और 5 का एक पेयर होता है, एक पेयर है कुछ भी पेयर लेकिन एटलीस्ट एक 2 और एटलीस्ट एक 5 होना चाहिए है ना। लेकिन यहाँ पे अब देखो 2 × 2 × 2 अब करते रहो n का कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेकिन यहाँ पे आपको 5 नहीं मिलने वाला है, इंटू में 5 नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें एटलीस्ट एक 2 और एटलीस्ट एक 5 चाहिए फैक्टर में ताकि हम 0 कर सके। लेकिन यहाँ पे अब एक 5 नहीं ला सकते, यहाँ सिर्फ 2 ही मिलेगा है ना। देखो यहाँ पे हमें 5 नहीं मिल रहा है तो इसका 4 का पावर n का भी 0 से एंड होगा क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे 5 एज ए फैक्टर, वी डू नॉट गेट 5 एज ए फैक्टर ऑफ 4n है ना। देखो 4 का पावर n इसका है ना, इसका फैक्टर में हमें 5 नहीं मिल रहा है, इसका जो फैक्टर है ये जो फैक्टर है इस फैक्टर में हमें 5 नहीं मिल रहा है, और अगर 5 नहीं मिला तो 4 का पावर n डज नॉट एंड विथ 0, डज नॉट एंड विथ 0 ओके। हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बहुत घटिया हैंड राइटिंग है, आप सब देख सकते हो, लेकिन आपको समझना है ओके। तो देखो यहाँ पे एक 5 का फैक्टर नहीं है ना, इसीलिए ये मतलब 0, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगा ओके। ये था इसका सिंपल सा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मतलब एग्जाम्पल 6 करते हैं ओके, 6 करते हैं ओके। तो एग्जाम्पल 6 में क्या कहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब
6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ओके, तो हम बचपन से कर रहे हैं, कर लेते हैं। 6 और 20 के हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, तो 6 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 × 3। देन 20 का फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब 20 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो 2 10, देन 2 5 जा, देन 5 1 जा, 5 1 जा। ओके, देखो ये सब प्राइम नंबर है और यहाँ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको कर रहे हैं, है ना। तो 20 का हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ रहा है, 2 × 2 × 5। ओके, अभी इसका एचसीएफ निकालना है। ओके, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए और फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना, दोनों में 2 है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, सिंपल, है ना। और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि देखो यहाँ पे 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 2 है ना। तो हम मतलब देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारे पास कॉमन है ना, उसका हाईएस्ट फैक्टर और जो कॉमन नहीं है उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीपल। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 2 1 है ना। देखो यहाँ पे 2 के पावर n है 1 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है ना। तो किसका देखो 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1 है ना, और इसको 2 का पावर 2 × में 5 का पावर 1। तो देखो 2 का पावर 2 इधर है और इधर 2 का पावर 1 है, तो हमें क्या कहें, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 × में और कुछ कॉमन नहीं करनी है और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ कॉमन नहीं है, तो और जो रह गया उसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 और 5 रह गया, तो 3 × में 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, देखो 2 का पावर 2 यानी 4 × 3 × 5 = 4 5 या 20, 23 या 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60, है ना। ऐसे हम बचपन से ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हम 10th में आ गए, तो अभी हम अलग मेथड से करेंगे। ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर इफ ए एंड बी और ए और बी हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ओके, और ये हमारा ए और बी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी, ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम इसका एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ओके, अगर आप इस फॉर्मूला का अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ से ही कर लेते, मतलब करवा देता हूँ। ओके, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ए बी का है ना, तो प्रोडक्ट हमारा ए बी कोई इंटीजर, तो ये क्वेश्चन में क्या है 6 और 20 का हमें चाहिए एचसीएफ एलसीएम, है ना। तो 6 और 20 का, तो 6 ए बी हमारा क्या है 6 20। ओके, 6 मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी ए इंटू बी। ओके, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 6 × 20 इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। तो एचसीएफ ऑफ ए बी हम कितना निकाले, एचसीएफ 2 है ना, उन दोनों का एचसीएफ 2 है, इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, इन दोनों का एलसीएम कितना है 60, एलसीएम ऑफ 60। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, और 6 2 जा 120, इधर भी 120। तो देखो मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला था वो वेरीफाई हो गया, है ना। प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, है ना। और इसी फॉर्मूला को हम इसका एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है। ओके, अभी ये क्या था, एग्जाम्पल 6 था, अभी एग्जाम्पल 7 करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 7 को पढ़ो कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमें इसका एलसीएम भी निकालना है। ओके, देखो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमें एचसीएफ मिल गया तो एलसीएम खुद ही खुद आ जाएगा, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर, वही इंटीजर का, और एलसीएम ऑफ दैट इंटीजर, है ना, वो 2 इंटीजर। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। प्रोडक्ट किसी भी 2 प्रोडक्ट है, सिर्फ 2। ओके, ये फॉर्मूला लागू
मतलब कब सक्सेस होता है, कब लागू होता है, जब सिर्फ हमें दो ही नंबर का एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ओके, मतलब ये अगर आप चाहो ए इंटू बी इंटू सी, मतलब 3 नंबर में एचसीएफ का एबीसी, एलसीएम का एबीसी ये नहीं लागू कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ 2 ही नंबर का जब पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो 96 का फैक्टर क्या क्या है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, तो 96 का फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, 2 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू में 3। ओके, इसको मैं ऐसे लिख दिया, 96 का पावर मतलब इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू 3। ओके, अभी हमें 404 का फैक्टर चाहिए, तो देखो इसको 2 2 जा 4, 2 101 है ना, और 101 को हम किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 100 बाई 100, किसी का टेबल में आता है नहीं आता है, तो 101 को 101 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 404 का फैक्टर क्या क्या है, 2 का पावर 2 इंटू में 101। ओके, तो देखो 96 का पावर ये है और 404 का पावर ये है। ओके, तो अभी हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन, यानी देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 का पावर 2 है कि नहीं है ना, देखो 2 का पावर 5 है मतलब 2 का पावर 2 है, मतलब देखो यहाँ पे 2 हमारा 2 है और इसमें 2 हमारा 5 है, यानी हमें क्या चाहिए, जो सिर्फ कॉमन मिल रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो कॉमन देखो यहाँ पे 2 है और ऊपर में भी 2 है ना, मतलब 2 यहाँ पे 2 है और ऊपर में भी 2 हमारा 2 है, यानी क्या देखो 2 का पावर 2 और ऊपर में भी 2 का पावर 2 है ना, और 2 का पावर 5 है मतलब 2 का पावर 5 के अंदर 2 का पावर 2 है कि नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 का पावर 2। ओके, जो हमारा कॉमन मिल रहा है वो हमारा एचसीएफ होता है। ओके, और कुछ तो कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं। ओके, तो 2 का पावर 2 यानी 4 है ना, 2 का पावर 2 4, एचसीएफ हमारा 4 मिल गया। ओके, तो अभी देखो एचसीएफ 4 मिल गया, अभी हम इसी फॉर्मूला से इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए इंटू बी, ए क्या है 96 इंटू बी क्या है 404 इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना निकला 4। ओके, अभी हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, 4 देन एलसीएम ऑफ ए बी हमें चाहिए, एलसीएम ऑफ ए बी हमें चाहिए है ना, तो देखो हमें एलसीएम ऑफ ए बी चाहिए, तो इस 4 को हम इधर ले लेते हैं, इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। ओके, और इधर सिर्फ एलसीएम ऑफ ए बी ही चाहिए, हमें यही चाहिए था और यही अभी हमें मिल जाएगा है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 को 4101 है ना, इधर एलसीएम ऑफ ए बी हमें निकालना था और वही निकाल रहे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 96 इंटू 101 कितना होता है, 96 इंटू 101 96 होता है। ओके, तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या है, ये है 96। ओके, तो ये रहा इसका सिंपल सा आंसर। ओके, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, मतलब ये जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर है ना, ये सिर्फ हमारा सिर्फ 2 ही, मतलब अगर 2 नंबर होंगे उसके लिए लागू होता है। और यहाँ पे देखो सिर्फ ए और बी के लिए, यानी 1 और 2, सिर्फ 2 ही नंबर के लिए, यहाँ पे तीसरे नंबर के लिए नहीं होगा। ओके, अगर आप ए इंटू, अगर यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है 96 404 और एक नंबर दिया है 30, इसका एचसीएफ और एलसीएम अगर इसी फॉर्मूला से निकालना चाहो तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबर के लिए लागू होता है। ओके, इसको आप ध्यान में रखना है। अभी एग्जाम्पल 8 करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 8 में क्या कहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इससे पहले मैं आपको बता चुका था, वो जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ 2 ही नंबर के लागू होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 6 72 और 120 है, मतलब 3 नंबर है, तो अगर आप यहाँ पे उस फॉर्मूला मतलब यूज कर दोगे ना, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। वो फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है। ओके, तो इसमें वो मतलब वो जो फॉर्मूला है बिल्कुल लागू नहीं होने वाला है। हम इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ओके, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होते हैं, 6 का 2 इंटू में 3 6 होता है। ओके, और 72 का फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 2 3 जा 6 1 12
2 6 जा 12, तो 2 1 जा 2 8 जा, और 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 3, ओके 3 1 जा 3। देन 120 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 120 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ओके। तो देखो 6 का फैक्टर क्या क्या आया? 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, ओके। देन 72 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ओके। अभी 120 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ओके। तो अभी एचसीएफ निकाल लेते हैं, ओके। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब कौन सा फैक्टर जो सब में कॉमन है और हाईएस्ट है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना। तो 2 इंटू 3 हमारा हो गया एचसीएफ, ओके। 2 इंटू 3, देखो 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है ना। और एक ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और इधर भी एक है ना। मतलब कॉमन तो एक ही आ रहे हैं ना। तो 2 इंटू 3 हमारा एचसीएफ हो गया, यानी 2 3 6 हमारा एचसीएफ, ओके। 2 3 6 हमारा एचसीएफ। अभी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या कहता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो देखो यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ देखो 2 एक है, 3 एक है, ओके। और इधर क्या है? 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 3 है, और 3 का पावर 2 है ना। और इधर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, और 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, है ना। तो और इधर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, ओके। तो एलसीएम में क्या होता है? जिसका पावर ज़्यादा होता है ना, जिसका पावर ज़्यादा होता है उस मतलब जिससे भी कॉमन फैक्टर का पावर ज़्यादा होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, है ना। अगर कुछ कॉमन मिले तो कॉमन फैक्टर क्या है? इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है ना। तो इस कॉमन फैक्टर का मतलब इस कॉमन फैक्टर में जिसका पावर बड़ा होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इधर 2 का पावर 1 है, इधर 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, यानी बड़ा कौन है? 2 का पावर 3, है ना। तो 2 का पावर 3 उसको एक ही लेंगे, ओके। अभी इसको हम नहीं लेना है, सिर्फ इसमें सिर्फ इस 2 वाला में सिर्फ जो बड़ा है उसको ही लेंगे, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 यहाँ पे 1 है, 3 2 है, यहाँ पे 3 1 है। तो देखो यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 2 है। तो क्या लेंगे? सिर्फ बड़ा वाला को ही लेंगे एलसीएम में, ओके। तो 3 का पावर 2 हमारा बड़ा है, तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई, देन और क्या बचा? यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे भी ख़त्म, है ना, और यहाँ पे भी ख़त्म। अभी 5 बचा है, तो 5 को लिख लेते हैं। ये हो गया इसका एलसीएम, ओके। तो 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, इंटू में 5। तो देखो 8 अभी देखो 8 5 जा 40, 49 जा 360, है ना। तो देखो इसका एलसीएम हो गया 360, ओके। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा जो फॉर्मूला था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, है ना। ये जो फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबर के लिए लागू होता है, मतलब सिर्फ ए और बी के लिए, यानी ए हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है और बी हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब सिर्फ 2 ही नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कितना है? 3 नंबर है, 6 7 इंटू 120। और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओके। ये तो इसका बेसिक वाला वीडियो, ओके। अभी इसका एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, और ये कर दिया ना, आप खुद वो कर सकते हो।